बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जन्नत की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। आज हम सीखेंगे हरूफ तहजी के साथ अलिफ को जोड़ना। सबसे पहले हम बे को लेते हैं और इससे भी हमने पहले देखना है कि अलिफ के साथ जब भी आप कोई भी हरफ जोड़ेंगे तो कौन सा जॉइंट इस्तेमाल होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक प्याला नुमा या यू शेप में इंग्लिश का लेटर जो यू है उस शेप में आपको एक जॉइंट, ये मैं एक शेप बता रहा हूँ। इस यू शेप को हम इस्तेमाल करेंगे 4 लाइंस के ऊपर अलिफ के साथ तमाम हरूफ तहजी को जोड़ना। तो पहले हम अलिफ के साथ बे को जोड़ते हैं और बे को हमने स्टार्ट करना है दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान से। दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान से आपने स्टार्ट किया, गोलाई करनी है और अलिफ को सीधा अपने लाइन नंबर 1 तक लेके जाना है। बे अलिफ बा। इसी तरीके से बे की पूरी फैमिली के साथ यही जॉइंट लगेगा, जैसे बेलिफ बा, पेलिफ पा, टेलिफ टा, सेलिफ सा। इसी तरीके से नून अलिफ ना, ये सब के साथ यही जॉइंट लगेगा। अब हम आते हैं आगे जीम के साथ जोड़ेंगे। जीम के साथ अलिफ को जोड़ेंगे तो यही जॉइंट इस्तेमाल होगा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि हमने जीम को जब बनाना है दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान से हमने स्टार्ट किया और जीम का हेड बनाया हमने लाइन नंबर 2 के ऊपर। तो अब इसमें याद रखना है कि जो जॉइंट है जीम को अलिफ के साथ जोड़ने के दरमियान जो जॉइंट आएगा, इसको हमने ज़रा खोल के तो बनाना है शेप वही है, लेकिन थोड़ा सा हमने खोलना है क्योंकि बीच में आ गया है जीम का हेड। जीम अलिफ जा और जीम की पूरी फैमिली के साथ यही जॉइंट लगेगा। उसके बाद है सीन। तो सीन के दंदाने हम बनाएंगे दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान से स्टार्ट करेंगे। ये 3 दंदाने बनाए, आगे देखें वही जॉइंट आ रहे हैं और इसके साथ हम अलिफ को जोड़ रहे हैं। सीन अलिफ सा। स्वाद का सर बनाना है हमने, दोनों लाइनों के दरमियान से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि जॉइंट हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। स्वाद अलिफ सा। तो एक को बनाया और इधर से अंदर से ही गोलाई शुरू करके आपने अलिफ के साथ जोड़ देना है। ऐन अलिफ आ, गैन अलिफ गा। फे का सर हम शुरू करते थे दूसरी लाइन के ऊपर बनाते थे, इसी तरीके से हमने ऊपर बना के फिर आपने फे अलिफ फा और काफ अलिफ का दोनों के लिए यही लगेगा। अब काफ अलिफ का जो कश वाला काफ है जिसमें ये तिरछी लाइन आती है उसको हम बनाएंगे ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि ऊपर से नीचे आएंगे और गोलाई को हमने अलिफ के साथ मिला के। तो नाज़रीन, कश बनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप, क्योंकि बच्चों के लिए आसानी होती है कि नीचे से ही आप ऊपर चले जाएं, तो इसके असूल के अंदर ये याद रखना है आपने कि जब आपने कहीं काफ अलिफ का बनाना है तो अलिफ छोटा होना चाहिए और अलिफ से कश ऊंची और लंबी होनी चाहिए। दोबारा देखें, ये काफ अलिफ का हमने बनाया तो कश को हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, अलिफ से ऊंचा और लंबा और 45 डिग्री के जाविये पे बनाना है इसको। अगर हम गाफ अलिफ गा लिखते हैं तो दूसरी कश हमने गाफ अलिफ गा की पहली कश के पैरेलल बनाना है और याद रखना है कि एक कश को साथ जोड़ना है और दूसरी को ऊपर रखना है, उसको साथ नहीं जोड़ेंगे। लाम अलिफ ला आगे, अलिफ सीधा और ये बे की शेप में आपने बना देना है जैसे आप रे को बनाते हैं, और अलिफ इसके अंदर तिरछा नहीं बनाना। अक्सर स्टूडेंट की जो ये कॉमन मिस्टेक है कि लाम अलिफ ला के अंदर अलिफ को तिरछा लिख दिया जाता है। इसको तिरछा नहीं लिखना, बिल्कुल सीधा बनाना है लाम अलिफ ला। और लाम अलिफ ला अलिफ जो है वो आपने लाम के साथ जोड़ना है। उसके बाद मीम अलिफ मा। मीम का सर आपने ऐसे नीचे बनाना है और इधर से आपने जॉइंट को बनाते हुए अलिफ को साथ जोड़ देना है। मीम अलिफ मा।
नून अलिफ ना के लिए वही शेप है जो कि बेलिफ बा के लिए है। आगे है हे अलिफ हा, यानी कि हाई होस जब शुरू में आती है तो इसकी ये शेप बनेगी। और इसके नीचे जो हम बनाएंगे, इसका सिंबल देंगे, वो हमने ज़रा हटा के दूर से स्टार्ट करना है और ऊपर से नीचे इस तरह नहीं बनाना, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाएंगे। उसके बाद है हे अलिफ हा दो चश्मी है दो चश्मी। और ये याद रखना है आपने कि अगर सिर्फ हे अलिफ हा को साथ जोड़ रहे हैं तो फिर इसमें ये शुरू का जो दंदाना है, शोशा है, वो नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? इसलिए कि ये एक और हरफ का इजाफा है। जैसे आप लिखते हैं थे अलिफ था, तो थे अलिफ था में ये हमने पहले ते बनाया, उसके बाद ये दो आँखें बनाई, दो आँखों वाली हे बनाई, और ये थे अलिफ था है। आगे हम लिखते हैं झे अलिफ झा, यानी कि जीम को हम बनाएंगे पहले। आप देखें कि पहले जब हमने जीम अलिफ जा लिखा था तो उस वक्त हमने जीम का हेड लाइन के